नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट 250 ऑनलाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हम आज कवर करने वाले हैं मात्र 50 क्वेश्चन। ऐसे ही हम 3-4 वीडियो में इसको हम कवर करा देंगे और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले डेट में है वह इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाए। काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इस वीडियो से। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है तो किस राज्य में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है? किस राज्य में? तो किस राज्य में किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय है। तो किससे आशय है? तो विशिष्ट बहुमत से आशय है। विशिष्ट बहुमत हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालवी कानिंग मित्र लिखी। तो प्रसिद्ध पुस्तक मालवी कागिनमित्र किसने लिखी है? तो कालिदास ने इस पुस्तक को लिखे हैं। कालिदास हो जाएगा, कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो गुजरात में स्थित है, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष कर सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सोनार का विस्तार रूप क्या होता है? तो सोनार का विस्तार क्या होता है? तो ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग होता है। ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग होता है। चलिए अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रेक्षपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की दूरी क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो परास कहलाता है, परास हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मरकरी क्लोराइड का खनिज क्या है? तो मरकरी क्लोराइड का खनिज है तो कौन सा है? तो कैलोमेल है, कैलोमेल हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो 20वें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 20वें हो जाएगा, 20वें हो जाएगा, 20वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेंजीनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो बेंजीनामाइन का सामान्य नाम क्या होता है? तो एलिनीन होता है, एनिलीन होता है, एनिलीन होता है, एनिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाबा जाधव का संबंध है। तो खासाबा जाधव का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती खेल से संबंध रखते थे, किस कुश्ती लड़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन राज्य आता है? तो जम्मू और कश्मीर आता है, जम्मू और कश्मीर।
लेकिन क्या कर दिया गया 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 धारा क्या होता है, हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है, तो वस्तु एवं सेवा कर क्या किसके अंतर्गत आते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मार्शल आर्ट कालारी कालारिपेयट्टू की उत्पत्ति हुई है। तो मार्शल आर्ट कालारी या पट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो केरल से हुई है, केरल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था, और कहाँ आयोजित हुआ था, तो हेलसिंकी में आयोजित होता है, हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी, तो कुतुब मीनार की शुरुआत किस व्यक्ति ने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है NITI आयोग के CEO कौन है, तो NITI आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत हो जाएगा, अभिकांत NITI आयोग के क्या है, CEO है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हिमालय प्रदेश का लोक नृत्य है, तो हिमालय प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो चरवा हो जाएगा, चरवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1937 में किया गया था, 1937। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम डैश में उपयोग किए जाने वाली शर्तें हैं, तो किसमें उपयोग किया जाता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम, तो म्यूचुअल फंड में किया जाता है, म्यूचुअल फंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया है, तो कितने वर्गों में वर्गीकरण किया है, तो 4 वर्गों में वर्गीकरण कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है, तो दांत की ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है, तो जड़ कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दों को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो सशक्त केंद्र को क्या माना जाता है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि क्यों माना जाता है अस्थायी सदन, क्योंकि सदन कभी भंग नहीं होता है, सदन कभी क्या होता है, भंग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है, तो आधुनिक मनु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1932 में किया गया था। चलिए कमेंट कर बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें
परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती है। तो कौन सी प्लेट है? तो मीको हो जाएगा। इसका क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीको हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा नियंत्रण और महालेख परीक्षक हो जाएगा। नियंत्रण और महालेख परीक्षक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रेस्टस्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है। तो ब्रेस्टस्ट्रोक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो तैराकी खेल से जुड़ा हुआ, तैराकी खेल हो जाएगा। तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, तुगलक वंश की स्थापना की? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, केन्या की राजधानी कौन सी है? तो केन्या की राजधानी कौन सी है? तो नैरोबी है। नैरोबी हो जाएगा। केन्या की राजधानी कौन है? तो नैरोबी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की कितनी दूरी है? तो 3,84,105 किलोमीटर है। चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और क्लास का लाभ आप उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो पैलियो एक्सप्रेस है। पैलियो एक्सप्रेस है पीटी उषा का उपनाम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। पूछ देंगे इसी पे क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ही होता है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? तो एशिया महाद्वीप होता है। एशिया महाद्वीप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। तो मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो शहद के उत्पादन से कौन क्रांति संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण हो जाएगा। कच्छ का रण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था। तो औरंगजेब के बाद औरंगजेब जब मर गया उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बन गया? तो बहादुर शाह प्रथम बन गया। बहादुर शाह प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के क्षत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो शंकरदेव को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में क्या है? सांची स्तूप स्थित है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 43 है,
ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उर्वरक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्राजील का मुर्दा का नाम क्या है? तो ब्राजील में कौन सा मुर्दा चलाई जाती है? तो ब्राजीलियाई असली चलाई जाती है। वहाँ का मुर्दा का नाम क्या है? तो ब्राजीलियाई असली। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? तो 2005 में इसको शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है। तो महाद्वीपों में एटलस पर्वत किस में स्थित है? तो किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो किस राज्य की स्थापना की गई? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन का, वुड स्प्लिट कहा जाता है। तो वुड स्प्लिट किसे कहा जाता है? तो मेथनॉल को कहा जाता है, मेथनॉल। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।